एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए एक्टिविटी के बारे में और ये एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 6.2। एक्टिविटी नंबर 6.2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। ये इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पहले आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी या आनी चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि वो ये कि प्लांट के जो न्यूली डेवलप पार्ट होते हैं, मतलब जैसे कि किसी भी प्लांट की टिप, चाहे वो रूट टिप हो फिर वो चाहे कोई सूट टिप हो, दोनों प्लांट की जो भी चीज़ें टिप पे मौजूद होती हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस एरिया में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और इस एरिया में ग्रोथ इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सेल डिवीजन इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स पाया जाता है जिसे कि हम लोग जनरली ऑक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ओके, बट बात बस इस चीज़ की होती है कि जो ऑक्सिन होता है उसी केमिकल के कारण या उसी हार्मोन्स के कारण जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर हमें फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलती है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो प्लांट होता है वो अगर लाइट की तरफ मूव करता है, अगर उसकी डायरेक्शन जो है डेवलपमेंट की या ग्रोथ की वो लाइट की तरफ है, तो इसका मतलब वो फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अगर किसी प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ है तो इसका मतलब प्लांट का वो पार्ट जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो आखिर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या बताया गया? इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया जा रहा है कि कोई प्लांट जो है क्या वो फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, इसका पता आप इस एक्टिविटी से कैसे लगाएंगे, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, आप इस एक्टिविटी से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या सच में रूट टिप के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन्स का एक्शन देखने को मिलता है। तो ये दो चीजें हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगाएंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले कोई कार्डबोर्ड ले लेना है। जैसे आपके घर में बहुत सारे कार्टून के डब्बे होते हैं, उसको एक साइड आपको कट कर देना है। यहाँ पे दोनों साइड नहीं, इसमें दोनों साइड कट कर दिया, लेकिन आपको मतलब हर तरफ से, इधर से भी, ऐसे भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर तरफ दफ्ती होना जरूरी है, पूरी तरह से कवर होना जरूरी है। केवल एक साइड आप खुला छोड़ देंगे और उसको ले जाकर के किसी खिड़की के पास में रख दीजिएगा, ठीक है, डब्बे को। लेकिन उसके पहले डब्बे में क्या रखना है? उसके पहले डब्बे में आपको एक सीड डाल देना है किसी भी बीकर के अंदर, या कोनिकल फ्लास्क आता है, किसी भी कोनिकल फ्लास्क के अंदर सीड को आपको डाल देना है। जैसे कि बीन वगैरह की सीड को आपको उसमें डाल देना है। यहाँ पे बीन ही मेंशन किया हुआ है। और बीन को डालने के बाद उसके ऊपर जो है आपको एक वायर मैश, मतलब कि एक जाली लगा देनी है। और फिर उसके बाद में आपको उसको उस कार्डबोर्ड पे रख करके धूप की तरफ जो है वो मुंह करना चाहिए। उसका मुंह जो है वो किधर की तरफ होना चाहिए? खिड़की की तरफ। और जो पूरा ढका हिस्सा है वो कमरे के अंदर के साइड में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब वो सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगी, तो आपको पता है अगर कोई सीड जर्मिनेट कर रही है तो उसके टिप पे जो न्यूली सेल्स होती हैं, दरअसल वो सेल्स में ऑक्सिन बहुत ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि जर्मिनेटिंग वाला जो ऊपर की तरफ जो सूट जर्मिनेट कर रहा है वो लाइट की तरफ उसका मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो हमारा सीड है वो कहीं ना कहीं फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। इसमें दूसरी चीज़ ऐसा कि टेक अ कार्डबोर्ड, विच ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए इस तरीके से आप जो है किसी भी सीड को जर्मिनेट करते हुए देखेंगे। उसी तरह आप रूट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो रूट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि मतलब वो ग्रेविटी को दिखा रहा है, इसका मतलब वो जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। ये बात तो क्लियर हो गया कि प्लांट फोटोट्रोपिज्म और प्लांट जियोट्रोपिज्म दोनों शो कर रहा है। लेकिन ऐसा प्लांट दरअसल कर क्यों रहा है? दरअसल प्लांट ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि प्लांट में जो है वो उसके टिप पे, चाहे वो रूट टिप हो चाहे वो शूट टिप हो, दोनों जगहों पे ऑक्सिन नाम का केमिकल प्रेजेंट है। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स या केमिकल होता है, ये जो है लाइट की तरफ, मतलब जिधर से लाइट आ रही, सपोज दैट मेरे इधर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो इधर साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम होगा और इधर की तरफ प्लांट की ग्रोथ कम होगी। और इधर की तरफ चूंकि लाइट कम है या इस साइड से लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि इधर साइड ऑक्सिन ज़्यादा बनेगा और इधर साइड ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। मतलब जिधर ऑक्सिन ज़्यादा होगा उधर ग्रोथ ज़्यादा होगी। और जिधर ग्रोथ ज़्यादा होती है जस्ट मोमेंट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब लाइट की तरफ हो जाएगा। अगर इधर से लाइट आती तो ग्रोथ इधर की तरफ हो जाती, इधर ऑक्सिन ज़्यादा होता और कर्व इधर की तरफ बनता। लेकिन लाइट इधर से आ रही है तो ग्रोथ इधर ज़्यादा है और कर्व आपका इस साइड बना हुआ है।
इसी चीज को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो जिधर की तरफ लाइट है उधर की तरफ ऑक्सीजन नहीं है, जिधर की तरफ लाइट कम है उधर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बजाय लाइट के मुकाबले। उसी तरह से जस्ट अपोजिट चीज आपको ग्रेविटी की तरफ देखने को मिलती है। जिधर की तरफ ग्रेविटी होती है प्लांट में उधर की तरफ ऑक्सीजन कम होता है और उधरी की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए ग्रोथ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है। होपफुली आपको जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म का ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। जाते जाते इसमें एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो भी बताते चले कि हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ शूट्स एंड रूट चेंज डायरेक्शन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके रूट और शूट होते हैं वो दरअसल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नए पार्ट होते हैं वो तो अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। वो फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं क्योंकि रीजन ये होता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन जो ओल्डर पार्ट हो जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं होता, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, कोई कर्व वहां पे नहीं बनने वाला। इसीलिए ओल्डर पार्ट के अंदर आपको कोई भी जो ट्रॉपिज्म है वो देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे न्यूली जो पार्ट होते हैं उनके अंदर हमें ट्रॉपिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो उसके पीछे का यही रीजन है, यही कंक्लूजन है। दैट्स इट गाइस, होपफुली आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। एक्टिविटी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने एक्टिविटी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आप जाकर के वहां पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नाम है अंकित मिश्रा। जैसा कि आप सब अगर एक एजुकेटर होंगे और आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 11th का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि उसके अंदर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तमाम तरह के टॉपिक्स जो हैं वो 11th क्लास के अंदर ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा टीचर के लिए चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी टीचर को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, साथ में बच्चों को नोट्स भी लिखानी पड़ती है स्कूल के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। तो ऐसे में टीचर्स और बच्चे करे तो करे क्या। उसके लिए विदान बायोलॉजी आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आया है, विदान हैंडबुक बायोलॉजी, जिसको काफ़ी मेहनत और क्रिएटिव डायग्राम से तैयार किया गया है। एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंगली डायग्राम्स रखे गए हैं। साथ में ये नीट के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जिसको सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशंस को 11th और नीट के लेवल पे मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक फाउंडेशन स्टूडेंट हैं या फिर आप एक नीट के जो है टारगेट स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर तौर पे आपके पास में ये नोट्स अवेलेबल होनी चाहिए। फुली कलर्ड में आपको ये नोट्स मिल जाती है, तो इसे आप इसे जरूर परचेस करिए। इसको परचेस करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे को कांटेक्ट करना है। ऐसा करने से आपके घर तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।